मुनेश संजय मुनेश मुनेश तो मेरे भाइयों, आप सभी ने जैसा कि देखा होगा कि चोमू मीणा समाज सेवा समिति की तरफ से भाई साहब का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत आपने देखा होगा। और हमारी जो टीम है वो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है मेरे भाई। कजोर चंदा जी की तरफ से भी भीड़ में आकर एक दो लाइनें भाई साहब यार, एक दो लाइनें जिन्हें सुना यार। अच्छा बोलो नरेश भाई साहब छत के ऊपर आशान खान कहीं गाओ खड़ा था नरेश भाई साहब ऊपर। हाँ थोड़ी देर में नीचे आ रहे थे। नहीं तो कुछ तो गाओ यार ऐसा। अरे आओ रे भाई साहब गीत गाएंगे एक लाइन। चाबाड़ा त्रसरा जी राया देखो देखो कौन आया। हमारे सरपंच साहब जी देखो भाई, बहुत मुस्कुराहट है ये मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। जय नरेश। ये देखो हमारी टीम के साथ ही लोग। दोस्तों कल तो दिवाली मनाई थी और आज गोवर्धन मन रहा है। बिल्कुल हाँ का शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारती का शेर आया। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद का दुश्मन बाबा, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। भाई इन चाल बा दीजिए ना वीडियो। ये जमा का और सीन सारा भाई आगाने तक लहरे सारा भाइयों स्वागत सोमोनी दिखना चाहिए। माला सोर भोला सोर माला सो सारा आया दिन सारा स्वागत सोम में यो से भोला सोर माला सो भोला सोर माला सो सारा सात माया खाना खाया जे चलो भाई साठ किला की माला सारा भाई आया थे सारा भाई ले आया थे। देखकर तो भाइयों, ये भाई साहब का प्यार है, आपको देखने को मिल रहा होगा। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। भाई साहब का स्वागत। नरेश भाई जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद। हमारे कोई बात नहीं। बधाई हो तेरे को बहुत बहुत। पूरन का करिए हमारे ऊपर अपने अपना हाँ इधर रामचंद्र जी मीना अपने यहाँ के
ये हमारे रोहित आज अपन निकालने एक 2 मिनट लेंगे 10-4 आदमी जाके वहाँ एक फोटो खिंचाओ एक दोस्तों ये है राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ चोमू मीणा समाज भवन। यहाँ के लोकल है जो चले जाओ 10-5 लोग चले जाओ कोई नहीं जाने दो अब एक सेकंड नीचे इधर आ जाओ। और चोमू में भी भाई साहब का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत। अभी भाई साहब यहाँ से वहां पे जाएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेरा समाज भवन। यह है मोरी जवाल बावड़ी गेट चोमू। मीणा समाज की तरफ से यानी राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ की तरफ से यहाँ पे चोमू में भाई साहब का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत। और आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नरेश भाई साहब का स्वागत यहाँ पे बहुत ही तगड़े तरीके से आपको देखने को मिलेगा। भाई साहब के चाहने वाले चोमू में भी बहुत ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये है चोमू के चाहने वाले मेरे भाई, जितने भी नरेश भाई साहब के चाहने वाले हैं, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत आपने देखा होगा। और ये है नरेश मीणा टीम। नरेश मीणा जिंदाबाद। जीवन में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ और पिछले 20-25 साल से राजनीति में भी सक्रिय रहते हुए मैं चाहता था कि मुझे कोई पद मिले, ओहदा मिले, लेकिन कई नेताओं के साथ रहने के बाद भी, पार्टियों की सेवा करने के बाद भी मौका नहीं मिल पाया। पहले छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, फिर अभी देवली उनियारा से चुनाव लड़ना पड़ा। और जिस तरह से कोई भी आदमी निराश हो जाता है, आशा की किरण नजर नहीं आती, तब बाबा खाटू श्याम याद आते हैं, हमारे के सहारा की याद आती है। हमारे के सहारे की जय, श्याम सरकार की जय। इसी दौरान जब पिछला विधानसभा चुनाव था, उपचुनाव देवली उनियारा का, तब मैंने टिकट मांगा था। तब जब मैं टिकट मांग रहा था, तब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने, मेरे साथ कोई बड़े नेता थे, उनसे कहा साहब आप फ्री हो तो बाबा श्याम के दरबार में ढोक लगाए और बाबा श्याम के दर्शन करें। उन्होंने कहा मुझे तो कोई विशेष अर्जेंट काम है, मैं वहाँ जाना है। और आप मानोगे नहीं, उसके 1 घंटे बाद मैं किसी स्थान पे था, किसी बड़े नेता के घर के बाहर मैं बैठा था। टिकट की लाइन में रहते हैं तो आप सब जानते हो।
उसी समय मेरे पास बाबा खाटू श्याम के यहाँ से कमलेश जी का फोन आता है। वो दौर ऐसा था कि मैं अननोन नंबर उठाता भी नहीं, कम था, और मैंने वो कॉल उठाया। उसने कहा कि मैं भाई साहब कमलेश बोल रहा हूँ और बाबा खाटू श्याम के यहाँ से बोल रहा हूँ, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप खाटू श्याम पधारें। मैंने कहा बोल यार कमलेश, मैं 1 घंटे पहले ही बाबा के आने की सोच रहा था, उससे पहले मैं कभी बाबा खाटू श्याम के नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा कई बार हुआ है, जब मैं किसी को कॉल करता हूँ, 1-2 बार पहले भी ऐसा हुआ है, तो सामने वाला कहता है कि मैं आने ही वाला था। तो उन्होंने कहा बाबा श्याम ने आपको आमंत्रित किया है, निमंत्रण, तो बाबा श्याम का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने कहा मैं तुरंत ही यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, और मैं बाबा श्याम के दरबार में आया, रोक लगाई और हारे के सहारे बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। मुझे टिकट नहीं मिला, और जब टिकट नहीं मिला तो आपको शायद ये भी पता होगा कि मैं अलीगढ़ में था, मुनियारा विधानसभा में। मैंने कुछ साथियों से वहाँ पूछा कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े, तब उन्होंने कहा कि भाई साहब अपने वहाँ अच्छे वोट आए हैं छबड़ा में, हो सकता है अगली बार अपने को कोई पार्टी वहाँ मौका भी दे दे। भ्रम बना हुआ है, अगर उससे यहाँ कमज़ोर रह गए तो जो भ्रम में कहीं ख़त्म नहीं हो जाए तो अपन रहने दो। और इसी कारण से मैंने शायद आपको तो वीडियो देखे हो तो मैंने मना कर दिया था कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैं जयपुर आ गया था। और जयपुर आते फिर मैं बाबा श्याम के दरबार में आया। फिर पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, मुझे कहाँ से एनर्जी मिली। मेरे पूरे परिवार वाले मेरे खिलाफ थे कि मैं छबड़ा निर्दलीय लड़ लिया, अब दोबारा निर्दलीय लड़े, कहाँ से क्या होगा, कहाँ व्यवस्था बैठेगी। सारे साथी मेरे खिलाफ थे कि आप चुनाव मत लड़ो। पर ईश्वर की कृपा हुई, वहाँ से जिस तरह के फ़ोन आने लगे, जिस तरह का मेरे को हौसला मिलने लगा, मैंने अपने साथियों के साथ बात करके अचानक से फॉर्म भरने चला गया। और जिस तरह से उस देवली उनियारा की जनता ने मात्र 8 दिन में मुझे जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद ऐसा था कि मुझे 60,000 लोग साहब तो देखो इतने डाउन टू अर्थ है भाई। खेत में से एक किसान आया है, भाई साहब का बहुत बड़ा फैन है, और भाई साहब उनसे मिलने के लिए आप देख लो भाई उतर चुके हैं। मतलब खेतों में से लोग आए मिलने के लिए, और भाई साहब उनसे मिले हैं। आप ये मतलब ये देख सकते हो कि नेताजी साथ हैं। कल भाई दूज मिलेगी, भाई दूज भी मनेगी।